दिल्ली वालों, वक्त के साथ रंग और चुनावों के साथ रेवड़ी बदलने वाले नेता मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। हम आप दा अरविंद केजरीवाल की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने सनातन सेवा समिति के गठन की घोषणा की है। भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के जवाब में अरविंद केजरीवाल सनातन सेवा समिति बना रहे हैं और इससे पहले वे पुजारी और ग्रंथियों को मासिक 18,000 रुपए के वेतन का ऐलान कर भी चुके हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल दिल्ली की आप दा मंदिर भ्रमण पर नजर आ रही है। दोस्तों, वैसे तो कहावत यह है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पर क्योंकि अब हज से अधिक मंदिर में फायदा दिख रहा है तो केजरीवाल मंदिर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी हज की तरफ नहीं मुड़े। पिछले 10 सालों से दिल्ली में सत्ता में रहने वाले केजरीवाल ने इमामों से लेकर वक्फ तक की खूब खुशामदी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो केजरीवाल खुलकर वक्फ का समर्थन देकर ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर बना है और वहां उनकी सरकार होती तो वे उसे तुड़वा देते। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। देखा आपने दोस्तों, दूर दूर तक तो बहुत लोग फेंक लेते हैं, पर केजरीवाल जी दूर से भी थोड़ा आगे फेंकते हैं। वैसे केजरीवाल ने अभी सिर्फ ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेंगे। ये तो सरासर धोखा है, क्योंकि मस्जिदों को, इमामों को तो केजरीवाल पिछले 10 सालों से सैलरी देते आ रहे हैं, बल्कि अब उनका बकाया भी चुका रहे हैं। अगर इमामों का बकाया केजरीवाल चुकाने वाले हैं तो लगे हाथ पुजारियों को भी पिछले 10 साल का हिसाब दे ही देना चाहिए। पर 10 साल पहले केजरीवाल की नज़रों में पुजारी जरूरतमंद नहीं थे, वे अभी ताज़ा चुनावों में ही प्रासंगिक बने हैं। 10 साल पहले की राजनीति में राम मंदिर के विरोधी बनकर उतरे केजरीवाल आज स्वयं राम का अवतार बनने पर आमदा है। कबीर दास जी ने सही कहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वैसे तो ये दोहा कबीर दास जी ने राम भक्ति में लिखा था, पर लूट शब्द सुनते ही हमारे मफलर वाले नेता के कान खड़े हो जाते हैं। अपनी नानी की नाराजगी देखकर अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते थे। कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि मेरा राम किसी का मस्जिद तोड़ के बनाए गए मंदिर में नहीं रह सकता। अब जब मंदिर बना तो सब परिवार जाकर केजरीवाल राम लला के दर्शन कराए। चलो, उन्होंने ये तो अच्छा किया कि राम जी की शरण ले ली, पर अब वो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इसी राम मंदिर निर्माण पर वो युवाओं को राम से दूर क्यों कर रहे थे। उस समय केजरीवाल ने राम मंदिर पर भाजपा का मजाक बनाते हुए कहा था कि वे मंदिर बना रहे हैं, आपका बेटा पुजारी बनेगा, इंजीनियर नहीं। अब हालात देखिए कि आज वो पुजारियों को सैलरी दे रहे हैं, इंजीनियर्स को नहीं। आप ना तो केजरीवाल की घोषणाओं में बहके, ना ही सनातन समिति के नाम से। केजरीवाल की घोषणाएं और वादे कभी हकीकत नहीं बनते और सनातन के सम्मान की परवाह केजरीवाल ने चुनाव तारीखें देखकर ही की है। आपको यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए। झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लिए आदमी स्वास्थ्य सिंबल को दौड़ा रहा है। ये ट्वीट केजरीवाल ने 2019 में किया था। अब मात्र 5 साल में उन्हें सनातन के सम्मान, समिति, सैलरी सभी की याद आ गई। कमाल है। दिल्ली में टूटते मंदिर, राम मंदिर का विरोध, पुजारियों से भेदभाव, हिंदू देवी देवताओं का राजनीतिकरण, ये सभी आपदा केजरीवाल की ही देन है। ऐसे में आने वाले चुनावी घोषणाओं को देखकर तो दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है कि कबीर तहाँ ना जाइए जहां कपट का हेत, जानो काले अनार के तन राधा मन सेत।